हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का मैजिक स्टडी वाइज सेशन में। आज का हमारा जो अध्याय है नंबर 1 है, जिस चैप्टर का नेम है बिलियन। और बिलियन का हमारा पार्ट नंबर आज 5 है। और इसके पहले हमने 4 पार्ट करवा कर रखा है और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे और सब हो चुके हैं। ये पार्ट नंबर 5 है और इस आज पार्ट नंबर 5 में हम ये देखेंगे राउल्ट के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे लगाए जाए बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो राउल्ट के नियम पर आधारित है। तो चलिए राउल्ट के नियम पर आधारित जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक विलायक का किसी ताप पर वाष्प दाब 0.416 बार है। बार जो है इसका वाष्प दाब का मात्रक है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य को 42 ग्राम विलायक और जो विलायक है उसका मोलर द्रव्यमान यानी परमाणु भार 84 दिया गया है में घोला गया है, यानी कि 42 ग्राम विलायक में घोरा गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाए गए, यानी कि जब अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य को 42 ग्राम विलायक में घोल दिया गया तो जो वाष्प दाब आया वो 0.414 बार पाया गया। तो क्वेश्चन हमारा कहा है तो वैद्युत अनअपघट्य का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो लिखा है वैद्युत अनअपघट्य का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। वैद्युत अनअपघट्य जो है वो विलेय का अणुभार कह रहा है यहाँ पर हमें ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया गया है चलिए हम क्वेश्चन को एक बाय एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है एक विलायक का किसी ताप पर वाष्प दाब। ये जो ताप पर वाष्प दाब पहला दिया गया है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और इसे P 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दिया गया है 0.416 है। उसके बाद में हमारा अगला दिया गया है 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य, यानी कि ये जो 0.5 ग्राम लिखा गया है ये विलेय का भार है। तो विलेय का भार लिख लेंगे यहाँ पर। विलेय के भार को स्मॉल w से प्रदर्शित किया जाता है और दिया गया है 0.5 ग्राम और ये जो है बार में दिया गया है। अगला है 42 ग्राम विलायक और जो विलायक का भार दिया गया 42 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे विलायक का भार, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है और है कितना 42 ग्राम दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला चीज दिया गया है उसी में कोष्टक में देखो यहाँ पर करके दिया गया मोलर द्रव्यमान किसका, विलायक का। तो विलायक का अणुभार कैपिटल M इक्वल टू दिया गया है कितना 84 दिया गया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है आगे और देखते हैं क्या लिखा है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है विलयन का वाष्प दाब दिया गया है और जो विलयन का वाष्प दाब होता है उसे PS से प्रदर्शित करते हैं। वाष्प दाब कोष्टक में करना PS बराबर क्या 0.414 बार। नेक्स्ट हमारा जो है तो वैद्युत अनअपघट्य का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। वैद्युत अनअपघट्य की बात करें तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो विलेय हमारा है विलेय को ही वैद्युत अनअपघट्य कहा जाता है। तो विलेय का अणुभार यानी कि स्मॉल यम का मान पूछ रहा है, स्मॉल m
ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारा जो राउल्ट के नियम का फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, सर्वप्रथम हमें उस फार्मूले को पता होना चाहिए। तो हमारा जो राउल्ट के नियम का फार्मूला ये होता है P0 माइनस PS बटे P0 बराबर में स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू में कैपिटल M बटे कैपिटल W। यहाँ पर जो जो मान दिया गया वो रख लो, और यहाँ पर जो है हमें स्मॉल m का मान ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर P0 का जो मान दिया गया है 0.416 दिया गया है, और PS का जो मान दिया गया है 0.414 दिया गया है, बटे में P0 का जो मान दिया गया है 0.416 दिया गया है ना। आगे स्मॉल w का मान यानी विलेय का भार, तो विलेय का भार यहाँ पर दिया गया है 0.5 ग्राम, तो यहाँ लिख लेंगे 0.5 ग्राम बटे में स्मॉल m, यही मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर m को m के रूप में से छोड़ दो, इंटू में कैपिटल M यानी विलायक का अणुभार, इसका मान दिया गया है 84, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 84 बटे में, और यहाँ पर है कैपिटल W, तो कैपिटल W यानी विलायक का भार दिया गया है 42 ग्राम, तो यहाँ 42 ग्राम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से कटता क्या है और घटता क्या है। यहाँ देखो 0.416 माइनस 0.414, इसको जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा 0.002। 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ दशमलव लगा दिया जाएगा। फिर ठीक नीचे उसके आ जाएगा 0.416 हो जाएगा, बराबर में यहाँ है 0.5 m, और ये देखो कट जाएगा कितनी बार में, 42 दूना 84 होता है, 42 दूना 84 हो गया। उसके बाद में क्या किया जाएगा, यहाँ बचा 2। अब ये देखो ये दशमलव 3 अंक ऊपर भी है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगा है 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा, वैसे 1 2 3 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है। तो इस दशमलव से इस दशमलव को काट दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/416 बराबर, और इसका 0.5 का गुणा जब 2 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 1/m। अब यहाँ से हम यम का मान निकालते हैं, तो हमारा यम बराबर आएगा 416/2, यानी कितना 208। 4 2 दूनी 4, और यहाँ पर है 16, तो 0 बढ़ा करके 8 हो जाएगा, यानी कि 208 दूना 416। इस प्रकार से हमारा जो विलेय का अणुभार आया हम यहाँ नीचे से लिख देंगे। अतः विलेय का अणुभार यम बराबर 208, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।